गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे लैपिंग के बारे में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लैपिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिटर थ्योरी का। तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि आखिर लैपिंग क्या है। ठीक है, तो लैपिंग के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन है जिसको हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन यह है, मिल सके जो आसानी से उसकी तमन्ना किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा नहीं है। क्या है? मिल सके जो आसानी से इसकी तमन्ना किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा नहीं है। इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ते हैं। तो लैपिंग के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं लैपिंग में हम किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो है इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम किन कारणों या वजहों की वजह से हम लैपिंग करते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है मीडियम ऑफ लैपिंग, लैपिंग के कौन कौन से मीडियम है उसके बारे में जानेंगे। अगला जो पॉइंट है, लैपिंग के लिए कौन कौन से लुब्रिकेंट हम प्रयोग में लाते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगला है लैपिंग के लिए कितना अलाउंस देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर लैपिंग मेथड या विधियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ लैप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जानने से पहले हम इस फिगर को गौर से देख लेते हैं। ये कोई हमारा वर्क पीस है या जॉब है जिसकी हमें लैपिंग करनी है और ये लैप है। लैप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लैपिंग प्रोसेस में जिस टूल का यूज किया जाता है लैपिंग करने के लिए उसी को हम क्या कहते हैं? लैप कहते हैं। तो आप सभी को जब वेल्डिंग में पढ़ा रहा था तो हमने बात की थी कि लैपिंग होती क्या है। मान लेते हैं ये दो फ्लैट जॉब है। ओवरलैप क्या होता है? जब कोई एक वर्क पीस दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ हो या रखा हुआ हो उसी को लैप कहते हैं। क्या कहते हैं? लैप कहते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो लैपिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो लैपिंग हमारा वह प्रोसेस है, लैपिंग वह प्रोसेस है जिसमें ग्राइंडिंग और मशीनिंग के बाद में सरफेस फिनिश के लिए हम लैपिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं लैपिंग प्रोसेस का। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि यह वह कार्य क्रिया है जिससे जॉब को या वर्क पीस को अधिक परिशुद्ध या अधिक एक्यूरेसी में फिनिश किया जा सके। तो लैप, ये अगर यहाँ पर देखें दो फ्लैट जॉब है, अगर इनको लैप करना है तो लैप कब होंगे? इनकी जो सतह है बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल एकदम चिकनी होनी चाहिए, तभी एक दूसरे के ऊपर लैप कर सकते हैं, वरना इनके बीच में कुछ ना कुछ जगह छूट जाएगी। मतलब कि सतह को बिल्कुल चिकना बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? लैपिंग का यूज करेंगे कि जब वो एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के ऊपर लैप करना हो तो कोई भी स्पेस बीच में छूटा ना रह सके। अगर और इसको और डिफाइन करें दूसरे शब्दों में तो यह सरफेस फिनिश का वह प्रोसेस है जिसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि हम इससे ज़्यादा फिनिशिंग कर सकते हैं। मतलब ये किसी मटेरियल को फिनिश करने की अंतिम सीमा को ही हम क्या कहते हैं?
लैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लैपिंग कहते हैं। अगर अगले शब्दों में बात करें तो किसी वर्क पीस को सरफेस फिनिश जब हम करते हैं तो फिनिशिंग की अंतिम सीमा है जिसके बाद हम उस वस्तु को फिनिशिंग कर ही नहीं सकते, मतलब बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल तरीके से चिकना बना देना, क्या कहलाता है? लैपिंग कहलाता है। अब बात करें तो इसमें हम लैपिंग करने में किन किन साधनों का यूज करते हैं। तो बात करें तो इसमें लैपिंग टूल और लैपिंग कंपाउंड का यूज करते हैं। तो लैपिंग टूल को हम लोग लैप के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लैप के भी नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये कई जगह पूछा भी गया है कि लैपिंग टूल को और किस नाम से जाना जाता है, तो लैप के नाम से जाना जाता है। अगर लैपिंग कंपाउंड की बात करूं तो लैपिंग कंपाउंड क्या होते हैं? ये अलग अलग तरह के अब्रेसिव मटेरियल होते हैं जिसको वर्क पीस को फिनिश करने के लिए, अंतिम सीमा तक चिकना बनाने के लिए हम इन कंपाउंड का यूज करते हैं। वही हमारे लैपिंग कंपाउंड कहलाते हैं या अलग अलग तरह के अब्रेसिव मटेरियल कहलाते हैं जिनके द्वारा किसी वर्क पीस को फिनिश किया जाता है, अंतिम सीमा तक चिकना बनाया जाता है। अब बात करते हैं कारण। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, लैपिंग हम किसी भी वर्क पीस की लैपिंग अंदरूनी और बाहरी दोनों जगह सतहों पर की जाती है। अंदरूनी और बाहरी दोनों सतहों पर की जाती है। कैसे की जाती है? अंदरूनी और बाहरी दोनों सतहों पर लैपिंग की जाती है हमारी। तो लैपिंग के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट, कारण, कि किस किस कारण की वजह से हम लैपिंग प्रोसेस करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि किन किन वजहों की वजह से या किन किन कारणों की वजह से लैपिंग प्रोसेस हमें करना होता है। इसके बारे में हम लोग बात करें अगर, तो इसके मेरे हिसाब से 4 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लैपिंग करते हैं। पहला तो अंतिम सीमा तक वर्क पीस के फिनिशिंग के लिए या अंतिम सीमा तक की परिशुद्धता के लिए, मतलब कहूं तो अंतिम सीमा तक हम किसी वर्क पीस को फिनिश कर सकते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से। इसलिए हम क्या करते हैं, पहला कारण तो ये हो गया कि अंतिम सीमा तक वर्क पीस को परिशुद्धता के लिए, फिनिशिंग की परिशुद्धता के लिए हम लैपिंग का यूज करते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है, उच्च कोट की सरफेस फिनिश पाने के लिए, हाई क्वालिटी की सरफेस फिनिश के लिए। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें तो साइज को नियंत्रित करने के लिए, साइज को नियंत्रित करने के लिए। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, साइज को नियंत्रित करने के लिए? मान लीजिए कोई वर्क पीस है, फ्लैट वर्क पीस है, ठीक है, ये इसको हमको साइज को नियंत्रित करना है, छोटा करना है, बड़ा है, तो भी हम लैपिंग के द्वारा उसके साइज को घटा सकते हैं और सतह को चिकना कर सकते हैं। और अगला पॉइंट क्या है कि कार के अनुसार निर्धारित फिट के लिए, कार के अनुसार निर्धारित फिट के लिए। फिट के बारे में आप सभी जानते हैं, जब किन्हीं दो कंपोनेंट को एक दूसरे में या किसी दो प्रोडक्ट को एक दूसरे में फिट करना हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा फिट कहलाता है। लिमिट फिट टॉलरेंस में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें किसी एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में फिट करना है
तो भी हम उसकी लैपिंग करके उसकी सतह को चिकना करके उस दूसरे कंपोनेंट में उसे फिट कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट या 4 कारण है जिसकी वजह से हमें किसी भी वर्क पीस की लैपिंग करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। तो हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है कि मीडियम ऑफ लैपिंग क्या है। तो मीडियम ऑफ लैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि मीडियम ऑफ लैपिंग आखिर क्या होती है। तो मीडियम ऑफ लैपिंग करने के 2 साधन होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। पहला तो लैपिंग मटेरियल, मतलब जिस वर्क पीस की लैपिंग हम कर रहे हैं वो किस मटेरियल का बना हुआ है, लैपिंग मटेरियल कहलाएगा। ठीक है। और दूसरा लैपिंग कंपाउंड की। तो लैपिंग मटेरियल क्या है, जिस भी वर्क पीस की हम लैपिंग कर रहे हैं वो किस मटेरियल का बना हुआ है वो हमारा लैपिंग मटेरियल हो जाएगा। ये पहला कंपाउंड है। ठीक है। दूसरा, ये पहला मीडियम है हमारा। दूसरा जो है वो मीडियम कौन सा है, लैपिंग कंपाउंड। लैपिंग कंपाउंड के बारे में बताइए, अलग अलग धातुओं के अब्रेसिव मटेरियल होते हैं जिनके द्वारा हम सतहों को क्या करते हैं, लैप में लगा के। लैप क्या होता है, लैपिंग टूल होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस लैपिंग टूल में अलग अलग धातुओं के अब्रेसिव मटेरियल फिट करके उस सतह को चिकना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लैपिंग करते हैं। तो वही हमारे लैपिंग कंपाउंड कहलाते हैं। अगर इनको दूसरे शब्दों में बोले तो लैपिंग कंपाउंड क्या क्या होंगे, अलग अलग अब्रेसिव मटेरियल होंगे। क्या होंगे, अब्रेसिव मटेरियल होंगे। अब्रेसिव मटेरियल क्या होते हैं, हम सभी ने ग्राइंडिंग में जाना है कि अब्रेसिव मटेरियल का वहाँ पर यूज करते हैं जब हम किसी सतह को चिकना बनाना हो। तो जो पहिया होता है, ग्राइंडिंग व्हील होता है, तो उसमें हम अलग अलग अब्रेसिव मटेरियल के व्हील्स यूज करते हैं। उस अलग अलग एक्स्ट्रा मटेरियल जो है हमें जब धातु से रिमूव करना हो और चिकना बनाना हो। इसी तरह अगर लैपिंग में बात करें तो लैपिंग कंपाउंड में अलग अलग धातुओं के अब्रेसिव मटेरियल आ जाएंगे। तो हम तब जान लेते हैं किस धातु के लिए किस अब्रेसिव मटेरियल का यूज हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 हैं ये और 4 आपको खुद करने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इस 4 जो मटेरियल हैं और जिनके लिए अब्रेसिव मटेरियल हम जो यूज कर रहे हैं, चारों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है इस एग्जाम में भी आपके जरूर पूछा जाएगा। तो बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ लैपिंग में लैपिंग कंपाउंड की। तो एक तरफ हमारा लैपिंग मटेरियल है और एक तरफ लैपिंग कंपाउंड है। ये लैपिंग कंपाउंड है आपका। ठीक है। तो जान लेते हैं लैपिंग मटेरियल और लैपिंग कंपाउंड कौन कौन से। तो पहला, अगर हमें सॉफ्ट स्टील का कोई वर्क पीस है उस पर काम करना है, दूसरा हार्ड स्टील के वर्क पीस पे काम करना है तो किस प्रकार के अब्रेसिव मटेरियल का। तीसरा जो है वो है आपका गेज मेकिंग और चौथा जो है वो है आपका टंगस्टन कार्बाइड। क्या है, टंगस्टन कार्बाइड। तो इनके लिए कौन कौन से एब्रेसिव मटेरियल का यूज होगा, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले के लिए सॉफ्ट स्टील के लिए हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे एब्रेसिव मटेरियल के रूप में। हार्ड स्टील के लिए सिलिकॉन ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड का। पहले के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड
दूसरे के लिए सिलिकॉन कार्बाइड, हार्ड स्टील के लिए, गेज मेकिंग के लिए हम लोग बोरान कार्बाइड का प्रयोग करेंगे, इसका बोरान कार्बाइड का, और लास्ट टंगस्टन कार्बाइड के लिए हम डायमंड का प्रयोग करेंगे। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टंगस्टन कार्बाइड के वर्क पीस में लैपिंग प्रोसेस करने के लिए किस मटेरियल का लैपिंग कंपाउंड हम यूज करेंगे, तो डायमंड का लैपिंग कंपाउंड हम यूज करेंगे। तो ये तो हो गया मीडियम ऑफ लैपिंग, इसके बारे में भी हमने जान लिया। अब बात करेंगे लैपिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले लुब्रिकेंट के बारे में। इसके बारे में लैपिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले लुब्रिकेंट के बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लैपिंग लुब्रिकेंट यूज क्यों करते हैं लैपिंग में, इसके बारे में जान लेते हैं। सतह को अच्छे से फिनिश करने के लिए हम लैपिंग में लुब्रिकेंट को यूज करते हैं। सतह की अच्छी फिनिश के लिए हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं कि सतह हमारी जो है वो अच्छी तरीके से फिनिश हो जाए, अच्छी तरह से चिकनी बने। उसके लिए हम क्या करते हैं? लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। तो लुब्रिकेंट में एक तो हो जाता है आपका मशीन ऑयल, जिसका प्रयोग ज़्यादातर हम फ्लैट जॉब के लिए करते हैं। इसके लिए करते हैं फ्लैट वर्क पीस के लिए करते हैं हम, जब हम फ्लैट वर्क पीस में लैपिंग करनी हो तो हम मशीन ऑयल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है केरोसिन ऑयल, ये भी मटेरियल के हिसाब अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा जो है हमारा वो है ग्रीस, जो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, इसका भी हम प्रयोग किसी किसी जगह पे लैपिंग प्रोसेस में करते हैं। तो ये हमारे लुब्रिकेंट हो गए जिनका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं? लैपिंग प्रोसेस में अच्छी फिनिशिंग के लिए या अच्छी चमकदार सतह बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे लैपिंग के लिए प्रयोग होने वाले अलाउंस की, कि लैपिंग प्रोसेस में हम आखिर कितनी छूट दे सकते हैं जब किसी भी वर्कपीस की लैपिंग कर रहे होते हैं। बहुत ही सिंपल कंटेंट है और मैंने उतना ही लिया है जितने से आपका क्वेश्चन बनता है, बाकी किसी टॉपिक से हमें कोई मतलब नहीं। तो हम बात कर रहे थे किसके? लैपिंग में प्रयोग होने वाले अलाउंस की, आखिर कितनी छूट हम लैपिंग प्रोसेस में देते हैं। तो लैपिंग अलाउंस की बात करें तो लैपिंग अलाउंस जो होता है वो हमारा होता है 0.01 mm। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप लोग इसको बिल्कुल एकदम से अच्छे से रट्टा मार लें। ये तो बहुत बात हो गई लैपिंग अलाउंस की। अब हम बात करेंगे लैपिंग में प्रयोग होने वाली विधियां। लैपिंग में किस किस प्रकार से हम लैपिंग कर सकते हैं, कौन सी विधियां हैं लैपिंग करने की, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जानते हैं कि लैपिंग की कौन कौन सी विधियां हैं। तो अगर लैपिंग विधियों की बात करूं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा मोटिवेशन भी कह सकते हैं, कुछ और। क्या है? हम आईना हैं और आईना ही रहेंगे। हम आईना हैं और आईना ही रहेंगे। फिर फिक्र वो करें जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ और है। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ और है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लैपिंग में प्रयोग होने वाली विधियों की। तो दो प्रकार से हम लैपिंग करते हैं, पहला तो हाथ द्वारा और दूसरा मशीन द्वारा। अब यहां से हमें पता चल रहा है, सीधे सी बात है कि जो लैपिंग प्रोसेस हम हाथ के द्वारा करेंगे वो हमारा हाथ द्वारा हो जाएगा, और जो लैपिंग प्रोसेस हम मशीन के द्वारा करेंगे वो मशीन लैपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मशीन लैपिंग।
जो लैपिंग प्रोसेस हम मशीन के द्वारा करेंगे वो मशीन लैपिंग हो जाएगी, जो हाथ के द्वारा करेंगे वो हाथ द्वारा लैपिंग हो जाएगी। अब हाथ द्वारा लैपिंग कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर स्मॉल प्रोडक्शन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? स्मॉल प्रोडक्शन हो रहा हो। और मशीन द्वारा कहाँ करते हैं? जहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा हो। सीधे सी बात है, जब हाथ द्वारा करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जहाँ पर कम मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर हम हाथ द्वारा लैपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में पैदावार की जा रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वहाँ पर हम किसके द्वारा करेंगे? मशीन के द्वारा लैपिंग करेंगे। ठीक है, अब बात करें तो इनमें 3-4 पॉइंट हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। हाथ द्वारा लैपिंग और मशीन द्वारा लैपिंग, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है इसमें 2 क्वेश्चन कि हाथ द्वारा लैपिंग कहाँ पर करते हैं? तो जहाँ पर स्मॉल प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, वहाँ पर हम हाथ के द्वारा लैपिंग करते हैं। मशीन के द्वारा जहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर हम मशीन के द्वारा लैपिंग कर सकते हैं। तो पहला है, अगर किसी फ्लैट जॉब या फ्लैट वर्क पीस में हमें लैपिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे? हम इसकी सतहों पे क्या करेंगे? ऑयल लगा देंगे या लुब्रिकेंट यूज करेंगे। क्या करेंगे? ऑयल लगा देंगे या लुब्रिकेंट यूज करेंगे। और फिर क्या करेंगे? इसमें लैपिंग कंपाउंड जो भी यूज करेंगे हम मटेरियल के अकॉर्डिंग, और लैपिंग टूल अर्थात लैप, 2 चीज़ों का यूज करेंगे। और तब तक लैप को हम आगे पीछे करेंगे। लैपिंग कंपाउंड लैप में हम क्या करेंगे? और हमेशा एक चीज़ हो कि लैपिंग कंपाउंड कहाँ होता यूज होता है? लैप में। लैप मतलब जो हमारा लैपिंग टूल है उसी में हम लैपिंग कंपाउंड को लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं? लैब के अंदर हम लैपिंग कंपाउंड को यूज करते हैं। ठीक है, और हम लैब को जब तक आगे और पीछे करेंगे जब तक कि सतह पूरी तरीके से हम ये क्लियर नहीं कर लेते हैं कि सतह पूरी तरीके से फिनिश आ गई है, मतलब अंतिम अवस्था तक चिकनी बन गई है और चमकदार बन गई है, तब तक हम इसमें लैपिंग करेंगे। अब बात करें दूसरे नंबर पे, अगर कोई कील है, इसकी हमें फिनिशिंग करनी है या लैपिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे? इसको हम लेथ मशीन में लेथ चक में पकड़ेंगे। इसमें पकड़ेंगे लेथ चक में। आपको पता है चक क्या होता है? लेथ में साधन को पकड़, जिस भी टूल में हमें कुछ काम करना होता है उसको पकड़ने के लिए हम लेथ चक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हमें कोई लैपिंग करनी है तो हम क्या करेंगे? मुलायम धातु के रिंग का यूज करेंगे, सॉफ्ट मटेरियल का रिंग, जिसमें क्या लगा होगा? लैपिंग कंपाउंड लगा होगा, और उसे आगे पीछे करेंगे इसकी सतहों पर जब तक ये पूरी तरीके से फिनिश नहीं हो जाती है और चिकनी नहीं बन जाती। तो सबसे पहले अगर किसी कील में करनी है तो हम क्या क्या यूज करेंगे? लुब्रिकेंट का यूज करेंगे। ठीक है, लुब्रिकेंट के रूप में हम ऑयल लगा सकते हैं इसमें। फिर हम क्या करेंगे? इसकी फिनिशिंग करने के लिए इसको लेथ मशीन के चक में फंसा देंगे और एक रिंग यूज करेंगे जिसमें अलग अलग टाइप के होल्स बने होते हैं, और उस पर हम क्या करेंगे? लैपिंग कंपाउंड लगा देंगे। लैपिंग कंपाउंड इसके मटेरियल के अकॉर्डिंग, और इसकी सतह पर क्या करेंगे? बार बार हम घिसाई करेंगे, लैप को आगे पीछे करेंगे जब तक इसकी सतह पूरी तरीके से अंतिम रूप तक चिकनी नहीं हो जाती है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। मैं इस फिगर को मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके हैं, समझदार हैं आप लोग।
अगर हमें किसी गोल सुराख की लैपिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, इसका भी वही सेम प्रोसेस है भाई। गोल सुराख है, इसकी हमें लैपिंग करनी है अगर, तो सबसे पहले तो गोल सुराख है, तो इसके लिए हमें जिस लैप की या लैपिंग टूल की जरूरत पड़ेगी वो कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। जो लैप है हमारा या लैपिंग टूल जो है वो गोलाकार होना चाहिए। फिर इसमें क्या करेंगे, हम लैपिंग कंपाउंड यूज करेंगे। किसमें, लैप में यूज करते हैं हम लैपिंग कंपाउंड का। इसके मटेरियल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लैपिंग कंपाउंड को, और फिर जैसे कि हम कील में कर रहे थे, इसको बांधेंगे कहाँ, ड्रिल मशीन के स्पिंडल पर। फिर हम इसके सुराख के अकॉर्डिंग इसकी बाहरी और अंदरूनी सतह की लैपिंग करने के लिए हम इस लैप को अंदरूनी और बाहरी सतहों पे लैपिंग कंपाउंड लगाकर बार बार घिसाई करेंगे जब तक कि अंतिम रूप से इसकी लैपिंग या सतह पूरी तरीके से चमकदार और चिकनी नहीं हो जाती है। तो सबसे पहले तो गोलाकार सतह में अगर हमको करनी है तो हमें लैप किस तरह का चाहिए होगा, गोलाकार चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा, हमारा लैपिंग कंपाउंड कैसा होना चाहिए, इसके मटेरियल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ये सॉफ्ट स्टील है तो लैपिंग कंपाउंड हम किसका यूज कर लेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट अगर बात करूं तो इसको कहाँ पर बांधेंगे, ड्रिल मशीन के स्पिंडल पर बांधेंगे, ठीक है, जहां पर हम इसकी लैपिंग करने के लिए इसके अंदरूनी और बाहरी सतहों पर लैप को बार बार चलाएंगे। तो ये तो लैपिंग मेथड हो गया, ठीक है। और लैपिंग मशीन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जब हमें अधिक मात्रा में उत्पादन करना हो, तब वहां पर हम लैपिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। यह मैं आपको बता ही चुका हूं। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ लैप की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लैप की बात करेंगे। इसको पूरा मिटा देते हैं। लैप आप सभी को पता है, लैप क्या होता है। लैप हमारा लैपिंग टूल है। क्या है, लैपिंग टूल है। जिस या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, लैप हमारा वो है जिसमें हम लैपिंग कंपाउंड को फिट करते हैं या बेसिक मटेरियल को लगाया जाता है लैपिंग करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ लैप की बात हम कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ अगर लैप की बात करूं, 3 2 5 5 तरह के लैप यूज किए जाते हैं। पहला तो है आपका लैप प्लेट, दूसरा है एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लैप। कैसा, एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लैप है। तीसरा जो है एडजस्टेबल रिंग लैप है। चौथा जो है टेपर्ड लैप है। और लास्ट जो है वो है स्पेशल लैप। क्या है, स्पेशल लैप। अब इसको कार्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग बांटा गया है। तो अगर लैप प्लेट की बात करें तो लैप प्लेट का हम प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर हमें फ्लैट सरफेस की फिनिशिंग करनी हो। फ्लैट सरफेस की अगर लैपिंग हमें करनी है अंदरूनी और बाहरी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, लैप प्लेट का प्रयोग करेंगे। ये मुख्यतः किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन की बनाई जाती है। कास्ट आयरन की बनाई जाती है। तो लैप प्लेट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ हमें फ्लैट सरफेस की फिनिशिंग करनी हो या लैपिंग करनी हो तो हम लैप प्लेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला जो है एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लैप है। तो जैसा कि इसमें सिलेंड्रिकल लिखा हुआ है,
तो इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? सिलेंड्रिकल होल, जो हमारे सिलेंड्रिकल होल्स हैं उनकी अगर लैपिंग करनी है तो उसके लिए हम एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लैप का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अगर सिलेंड्रिकल लैप के होल्स, किसकी? सिलेंड्रिकल कोई वर्क पीस है जो हमारा सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, उसके अगर होल्स की लैपिंग करनी है तो हम किसका यूज करेंगे? बाहरी और अंदरूनी दोनों सतहों की अगर लैपिंग करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लैप की प्रयोग करेंगे। अगला जो है एडजस्टेबल रिंग लैप की अगर प्रयोग करना है तो इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? रिंग लैप का प्रयोग हम करते हैं वहां पर जहां पर इसके सिलेंड्रिकल लैप के सिलेंड्रिकल जो वर्क पीस है हमारा, उसकी बाहरी सतहों के लिए, इसमें अगर हमें को बाहरी सतहों पे अगर लैपिंग प्रोसेस करना है तो हम सिलेंड्रिकल एडजस्टेबल रिंग लैप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल वर्क पीस के बाहरी सतहों की लैपिंग करने के लिए, किसके लिए? बाहरी सतहों की लैपिंग करने के लिए। अब अगर बात करें तो रिंग लैप भी हो गया। पहला है लैप प्लेट, फ्लैट सरफेस की बाहरी और अंदरूनी सतहों पर लैपिंग प्रोसेस करने के लिए हम प्रयोग करते हैं लैप प्लेट का, जो किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लैप की बात करूं तो सिलेंड्रिकल वर्क पीस के अंदरूनी होल्स की लैपिंग करने के लिए हम एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लैप का प्रयोग करते हैं। इसी तरह एडजस्टेबल रिंग लैप की बात करूं तो सिलेंड्रिकल वर्क पीस जो है उसके बाहरी सतहों की लैपिंग करने के लिए हम एडजस्टेबल रिंग लैप का प्रयोग करेंगे। टेपर्ड लैप, टेपर्ड होल्स, यहां तक हो गया। इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करूं अंदरूनी टेपर होल की लैपिंग के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? टेपर्ड लैप का। अगर अंदरूनी टेपर होल, अगर जो होल है वो आपका टेपर है तो उसकी अंदरूनी सतह की लैपिंग प्रोसेस करने के लिए हम टेपर्ड लैप का प्रयोग करेंगे। लैप प्लेट का फ्लैट प्लेट के लिए एडजस्टेबल सिलेंडर का लैप का प्रयोग सिलेंड्रिकल होल्स की अंदरूनी सतह की लैपिंग करने के लिए, और एडजस्टेबल रिंग की बाहरी सतह के लिए। इसमें सिलेंड्रिकल में ही टेपर्ड लैप में अंदरूनी टेपर होल की लैपिंग करने के लिए टेपर्ड लैप का प्रयोग करेंगे। और स्पेशल लैप, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्पेशल कार्यों के लिए, स्पेशल कार्यों या स्पेशल वर्क पीस के लिए हम स्पेशल लैप का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे लास्ट में हम एडवांटेजेस की, कि हमारे भाई लैपिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ये आपके टॉपिक में नहीं था, ये मैंने खुद सोचा है, और दो एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ, दो तीन आप खुद से कर लीजिएगा। पहला तो सरफेस फिनिशिंग अच्छी होती है, सरफेस दूसरा क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं हम,
तीसरा पीक और वैली, वैली और हील को रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वैली और हील को रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले वैली और हील के बारे में समझ लेते हैं कि वैली और हील क्या होता है। मान लीजिए ये कोई वर्क पीस है जिसमें हेक्साइन की गई है, तो इसमें कुछ इस तरीके की लाइन बन जाती हैं जो काफ़ी ऊंची होती हैं, और कुछ तो फिर इस तरीके से लाइन बन जाती है। मतलब ऊंची वाली जो सतह होती हैं इनको हील बोला जाता है, और जो नीचे वाली सतह होती है इसको लैप बोलते हैं। हेक्साइन करने के बाद ये चीज़ बन जाती है। इनकी फेंसिंग करने के लिए, इनको बिल्कुल बराबर चिकना कर देने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? लैपिंग का प्रयोग करते हैं। तो हील और वैली को भी रिमूव कर देते हैं। ये तीसरा आपका एडवांटेज है और क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ से आपका पूरा लैपिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। इससे कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में जिग्स और फिक्चर को ख़त्म किया था, तो इसकी अगली क्लास हो सकता है कल इसका ऑफलाइन वीडियो आप लोग के यूट्यूब, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिग्स और फिक्चर्स के करवा दूंगा। और दूसरी चीज़, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें, जिससे कि मुझे हौसला मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू।